प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। सब चढ़िया नहीं केले थे आ चलिए बरी माम दे मेले थे। हेलो मतलब कि इस टाइप ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਭ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਆ ਚਲੀਏ ਬਰੀ ਮਾਮ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਗਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਏ ਇੱਕ ਟੱਪੇ ਹੋਣੇ ਸੇ वो भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਗਾਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ और सोने दा किल माईया आई ईद मैनू मिलवाईया। ਬਿਲਕੁਲ ਆਲੂ ਮਟਰ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा जी ਹਾਏ 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 आलू मटर पकाए हुए ने अगे की है? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਟਨ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। अल्लाह अकबर बड़ा किचन टाइप शेर था ये, बड़ा बावर्ची खाना विच फिक्स कीता ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ है। ਆਖਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲੇ ਜਲੋ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਕਾਫਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਗਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੰਧੀ ਟੋਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਸਣ ਅਜਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਲੋ ਉਹ ਬਲੋਚੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਔਰ ਬਲੋਚੀ ਚਪਲੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਸਣ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ਾਵਰ 'ਚ ਆ ਰਹੋ ਸੁਬਾ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਆ ਰਹੋ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਖਤੂਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਚਰਸਦਾ ਚਪਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ ਵੈਸਟ ਕੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਮੁੰਡੇ ਵਰ ਚਾਦਰ ਭਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਪਠਵਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ जी ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਪਰ ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸਟ ਕੋਟ ਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਲੋ ਉਹਨਾਂ ਲੁੰਗ ਧੋਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕੁਰਤਾ। हर इलाके ने विच कोई ना कोई अपनी सकाफत जरूरी और सकाफत नजर आनी चाहिए ये नहीं। तो आपकी फोटो हर में ये सकाफत भी बताए ना कि मी इस तरह तकना है वो किस तरह तके ना ना वो और गल ही ओए मर्दर किया तकना से उसा जी हमें नजर पेगी आइंदा ना तकी क्या झगड़े का स्टार्ट है। नाल ही जिस तरह ही अपने अग्गा चले जलो लाहौर सका ओए उंदा जी उंदा की वेखण दे हैं और मेरे को सोना तो तू है यार की हो गया यार वो नाल ही लड़ाई खत्म और यार दो और कड़ ला यार की है यार मेहरबानी यार भाई जा यार जा जान छाड़ दे। हाँ जा जा। ये जो पोस्ट जनरेट होती है सुनो के ऑफिशियल पेज पे तो उस पर कुछ मैसेजेस हैं अगर उनके मैं नाम शामिल कर दूं कुछ 76 हैं कमेंट्स। बिल्कुल करो। तो खुशी राजपूत प्रोग्राम सुन रही हैं मैं उनके नाम लिस्टिंग योर शो रमान अरशद साहब सीरत मलिक साहिबा शो के उन्होंने तारीफ़ की है रेडी फॉर लिस्टिंग। कुछ देर पहले के मैसेज हैं माहीन रशीद शी इज़ लिस्टिंग जमील तनोली भाई हमादुल्ला मलाखेल साहब दी ग्रेट अरीबा तारिक साहिबा अब्दुल वाहिद हमारा साथ देते हैं शायर कसूर साहब को मैं खुश आमदेद कहता हूँ डॉक्टर मोहम्मद रसूल साहब गजनफर ख़ान मरल मुल्तानी थैंक यू वेरी मच मोहम्मद हुसैन और चक नंबर 13 राणा वहीद शकंदी सॉन्ग पता नहीं इस तरह कुछ नसीबुल लाल का अरीबा साहिबा थैंक यू वेरी मच महर अदनान अरीबा आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं मलिक अशफान आपका बहुत शुक्रिया जनाब। और उसके अलावा और क्या नाम है अदनान आदिल साहब अजमल गोराया साहब मोहम्मद अकबर मोहम्मद अनवर साहब माहीन वंस अगेन सीरत थैंक यू बदरुज़्ज़मा खालिद मुल्तानी थैंक यू सो मच ब्रदर। और क्या नाम है एक और नाम की कहाँ नुमान अनीस वेलकम टू द शो थैंक यू सो मच सर। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो मैंने प्रोग्राम में शामिल किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के स्टार्ट में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। एक तो आप इस हमारे सुनो के ऑफिशियल पेज पे आके कमेंट कर सकते हैं दूसरा आप सुनो लिखेंगे स्पेस देंगे अपना नाम ऐसे लिखेंगे और भेज देंगे 8881 पर जस्ट टाइप SUNO सुनो दैन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इन टू 8881। वेलकम बैक जी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर ये सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद का स्टूडियो है। जो लोग पहली दफ़ा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आपके गोश को ज़ाहिर कर देंगे इस्लामाबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी एंड निक्का राजा पीर मंगल बुध और जुमेरात की शब रात 10 से 12 आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और अभी जैसा कि ये कायदे मोहतरम फ़ख्रे पोटोहार आपको पता है कि तारुफ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो माड़े कुल तो खिताब थे आप फर्जंदे पठवार ना। अच्छा हाँ बिल्कुल ये आपको कैसे मिल गया? वालिद साहब कुल साहब बाबाई पठवार ना खिताब उनको बीच में ना लाया करें अपनी बात किया तो अपनी मिल गया ना किया तू ही क्या तकलीफ
यार ये क्या बात हुई, यानी उनको छोड़ के आप एक कौटा क्लब ने विच हम्म, ठीक है, बहुत दुनिया उत्थे मौजूद सी और उत्थे जनाब बाकायदा मी अवार्ड दिता गया। हम्म, ठीक है, तो आपने कितने पैसे दिए थे ज्यूरी को? और ज्यूरी केड़े पैसे किन्नी सी जरा, सीधे यार सादे आजकल तो लोग हैं। आजकल किसी को अप्रिशिएट करें तो फौरन वो इल्ज़ाम लग जाते हैं कि ये तो मिले हुए हैं, इनके तो अपने हैं। आपको पता है ना कि तरक्की किसी की देखी नहीं जाती भाईजान। आजकल तो जड़ा बड़े अवार्ड किन्ने इसता है ना, बंदे की चंगा भला खर्चा करना पैना। देखा ना, आप भी आ गए ना उसी। नहीं, ये तो मैं बौना है ना, ये तो साने सकाफती अवार्ड है ना, सरकारी अवार्ड अगर तुम किन्ने सा गच्छो तो वो फिर उससे बड़े पापड़ बेलने पैने। नहीं नहीं यार, लोगों को उनकी खिदमात का सिला मिलता है। नहीं नहीं, कईयां की तो जरूर मिलना, और हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन कई ऐसियां भी हस्तियां थईयां खैर नाल बंदा उन्हीं की तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी नहीं पई किसी ने हाँ, बंदा सुनी उनकी ये नहीं। लड़ाई है कि इधर किसी को कुछ मिला, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको, तो ये भी तो होगा ना कि उस दौर में जो आपके और पटवारी फनकार या लोग होंगे, उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ाम तराशियां और वो भी तो किया होगा कि लो जी ये देखो नहीं, जी। सब उथा मौजूद से। अच्छा जी। हाँ, और उत्थे जनाब बड़ी दुनिया सी और बड़ा जुलूस और बड़ा सिलसिला सा। अल्लाह माफ़ करे, मैं क्यों नहीं सी, मैं लोगों को हकीकत दसा ਤੁਹਾਡੇ बारे च नहीं, वो उन्हें ऐसे बंदे बुलाया ही नहीं ना। कि जो सच बोलते हैं। नहीं, जेड़े विच वो कई होने ना हर गल्ला च रफड़ बाई सटने, वो शादी पर गशने ना, ये जो बंदे सच का सफर होता है वो। बस कर, बड़ा तू सच्चा बनया इतना उथा जनाब ताड़े जब बंदे गशने ना उथा, तो वो अचानक बात सुने, सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, ये अगर खाना राइट साइड की जगह अगर लेफ्ट साइड पर अगर आप लगा देते तो बहुत अच्छा था। वो फौरन बंदे यार इसकी क्या तकलीफ है यार, भाई सज्जे नहीं जाई खब्बे लाई से उन्होंने कहा, और ये जो सा आपने गोल राउंड टेबल लगाया, अगर इसकी जगह चौरस होते ना, हाय 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 हाय, अल्लाह अपनी उसने दुआनी भी नहीं लगी होनी, दुए तोड़ पटाई छटना। ये वाला हाल अच्छा नहीं है। आ गया चैन है, साड़ा काढ़ लिया बाबे इस उम्र दे विच, यानी सबर जमील ये नहीं आया तानू? जरा तो आया ना, क्या तू क्या तकलीफ गई एक दांत नहीं है आपके मुंह में ना, तो तू क्या मारे को चक मरवाना है? दस ना आपके सर के ऊपर को काले बाल हैं ना आप सीढ़ियाँ एक गो में चढ़ सकते हैं, और आप एक बच्चे की बात सुन के एकदम इतने पागल क्यों हो जाते हैं? वो ये रहा गाल सुन, ये बुढ़ी बार आए सारे ये जो ने मेरे को कल लाना या जो हैं। अगर आपने अवार्ड ले लिया, मैं नहीं मान रहा तो मैं नहीं मान रहा। यार तक किसी ने ना मन्ने न लगा, वो मुड़ी कैसी वार्ड मैं क्या पता कुछ है वो प्या वो है, घर प्या ना, मैं उन छाती में टंगी के फिरना रहा करना हर वेले। उसके साथ फोटो छिका के फेसबुक पे लगाओ ताकि लोगों को पता लगे। बस लग गया कल। लोग यहाँ एक बर्गर खाते हैं तो उसके साथ फोटो लगाते हैं, और आपके पास अवार्ड, आप कैसे शरीफ आदमी हैं। 14 एक नहीं 14 हैं। आपको पता है इतने लोग की अल्लाह माफ़ करे मोबाइल का कवर भी खरीदते हैं ना, तो उसकी भी साथ फोटो, आई हैव माई न्यू कवर। हाँ, बल्कि जिधर गड्डी तो आने उस जगह आई एम वाश दी माई गड्डी। हाँ, किसी आबशार के पास, वाओ वटा आबशार गोइंग हवेलियाँ। हाँ, दिस इज न्यू फ्लावर मार्च आइंग। हाँ हाँ, गुड्डा डालने होने, आई एम पता नहीं फलानी गुड्डी कट सटी। गाण में जाण वालियां दे प्रोग्राम ते चले जांदे हैं ना, तो उन्हां दे उत्थे बाहर खलो के तस्वीरां लांदे कि फलाने दे कॉन्सर्ट ते मैं आया होया। हाँ, यही गल नहीं। आज मैं एक खरीदारी के लिए आया हूँ, वो एम दुकान है का खाली का फोटो चुकाई गिनसन। अच्छा, कुछ सस्ती बेचारी कि देख खाली तरिया ने चिप्स हो, सस्ती बेचारी इंटरटेनमेंट नहीं होती 50-100 रुपए वाली। वो तो कुछ गरीब लड़के लड़कियां भी हैं ना जिनका जेन गरीब है, हालांकि मैं वैसे गरीब नहीं कह रहा, वो जेन गरीब होता है, तो वो 100 रुपए के चिप्स ला के ना, फ्रेंच फ्राइज कहते उन्होंने, वो प्लेट जी ते कैचअप ते चटनी ते नाल पता की कैप्शन की लिखते हैं, कभी कभी चिप्स बहुत मजा करते हैं, ते नाल आपदी फोटो नाल थाला लिख, आज हमारा एंजॉयमेंट का दिल कर रहा था। यार देखो तू चिप्स खा ली है 100 दी, तो तू हुण की दसना उन्हें, क्या ये भी दसो नाल ना, कभी कभी पुरानी यादें बहुत ताज़ा होती हैं। ले ये कीड़ियाँ यादां। वो एक निकाह था ना, वो पता है क्या चिप्स के निशा कशना, तो चिप्स वाले क्या आना, अंकल आपके साथ एक सेल्फी ले लूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो सेल्फी चाहिए थी, उसने कहा कि ये
बेहतरीन चिप्स बनाते हैं और ये है वो फलां जगह से मैं चिप्स खा रहा हूँ। हाँ अच्छा थोड़ी देर और अग्गे गए रेत छली वाले नाल फोटो चकाई की दी। अजकल ये बड़ा नवा खोलिया ने। हाँ टैक्सी ड्राइवर खलते कोई मजदूर आ मजदूरी पे करना उस नाल फोटो चकाई। ऑनलाइन टैक्सी 'ਚ सफ़र कर रहे हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੋਲੇ ਗੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ रोक के ना ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ट्रेडिशन तो ये तो वो भाई ये ट्रेडिशन तो हमारा 47 से साथ चल रहा है तुम्हें अभी पता लगा है। वो सिर्फ और सिर्फ सर हुण हर बंदा ना वाह वाह शाबाशी चाहता है खुशामद तारीफ का सब भूखे हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ग्रामां ने एरिया 'ਚ ਵੀ और भी उसी किसी जगह पर भी उन्हें एक वो मोटरसाइकिल ने पीछे और डाला जा नहीं लगा होना आजकल। वो नया लोडर जो रिक्शा टाइप आया है वो किन्नी का दिता ने दो बंदे ने उन्होंने को एक मेगाफोन जाना उसने कहा जल्दी करें अपने घरों का कूड़ा बाहर निकालें। हाँ 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 ये देही इलाकों में शुरू हो गया इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में भी जी है। जी बिल्कुल था जी जी कूड़ा बाहर निकालें। अच्छा वो किन्ने 200 या 300 रुपया महीने ना एक घर से। अच्छी बात है ठीक है कोई मसला कोई नहीं ज़रूरी है घर गंद प्यार है ये मकसद है अभी घर ने बाहर ना सड़े गली में ना फेंकें खाली प्लॉट्स में ना फेंकें ठीक है। अच्छा वो ਜਿਹੜੇ कूड़ा चाने वाले हैं ना अच्छा उन्होंने भी बड़े मज़ेदार गल्लां ने। अच्छा किते टाए चढ़ गया ਤੁਹਾਡੇ वो आया जनाब तो उसे कहा गल सुनो जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मैं 300 रुपया लैसा। अच्छा असा क्यों हुए बाकियां कोलों तो 200 रुपया किन्ना है तो 300 असां कोलों क्यों किनसे। आगा जी कि तुसां एक ते तुसां ने घर दुध ने पैकेट ज्यादा होने। अच्छा हाँ मैं आखो गल सुनो इसका तेरी इससे क्या ताल्लुक असा नहीं मुफ्त नहीं अम्मी बनया है तू जने ने पुत्रा। अगर तू कल आसन जी तुसां कपड़े जेड़े ना सर्फ ज्यादा इस्तेमाल करने हो इस वजह नाल और मैं आखो तू का तकलीफ ही। अगर नहीं जी असां 2 कार्टन या 3 कार्टन इस तो ज़्यादा ना चाहने असा। और दूसरे नंबर पर गाली तुसां शापरां बाई के रखा करो। मैं खैर तो 3 नंबर पर असां आपू सट्टी छिया करसा फिर डिग्गी च रखी गए। वो तू केड़ी गल्ला ने 200 रुपया कितना 300 रुपया पे कितना। अच्छा उसको ये मसला है। अच्छा हर बंदे ने अपने मसाइल है। कई लोग हैं उन्होंने घंटी बजाने से अंदर आ जाओ वहाँ से उठा के ले जाओ उसका कहा हमारा काम नहीं है ये। अच्छा हमें साहब ने आर्डर जारी किया जो घर के बाहर रखेगा उसी से वहाँ से हम उठाएगा हम अंदर नहीं जाता है। उस जगह क्यों उस जगह पिछले दिनों हमारा एक रिश्तेदार है वो बाराकऊ में उधर से सामान उठाता था तो वो उसके घर में चोरी हो गया तो वो पुलिस वाला तफ्तीश करता करता वो हमारे पास पहुंच गया। हमारे रिश्तेदार को मार मार के उसने बुरा असर कर दिया भटूरे बना दिए। उसने कहा कि तुम इधर चक्कर लगाता था तुमको पता होगा। उस जगह हम नहीं जाएगा उस जगह नहीं जाएगा हम 200 रुपया नहीं देगा। एक रोला पे आता है बड़े रोले हैं बड़े रोले। सुनो FM 89.4 इस्लामाबाद के स्टूडियो से आरजे भट्टी निक्का राजा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 888 पे बहुत सारे मैसेजेस हैं सुनो स्पेस अपना नाम ऐसे लिखकर आप भेज सकते हैं 8881 पर। इनाम राई कराची से इनका ताल्लुक आर्मी हेडक्वार्टर से और कहते हैं आपकी और निक्के राजा साहब की जोड़ी सलामत रहे आमीन। आमिना वाकई से सुन रही हैं। भट्टी साहब क्या हाल है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का बड़ा एहसान। मियाँ वाली से लाली की आवाज़ में कुछ राजा साहब को ख़ास सलाम और राजा साहब को कहें घिनो मज़े तब्दीली दे। काफ़ी चाहिए दे मैं कल यूँ तो ना पे गिनना सारा पाकिस्तान ही गिनना पे। लाली की आवाज़ अभी इस आपके मैसेजेस के बाद शामिल करेंगे। रुबीना साहिबा कह रही राजा भाई और बेटा भट्टी कराची में ट्रांसमिशन नहीं आ रही थी इसलिए प्रोग्राम नहीं सुना आप सदा सलामत रहो। अभी का पता नहीं मैसेज 10:33 का है। मेरी मैनेजमेंट के लोग सुन रहे हैं तो ये चेक कर लीजिए जी मैसेज है हमारे पास कराची से क्योंकि ट्रांसमिशन का इशू है तो अब इन्होंने सिर्फ कराची लिखा है। अब ये नहीं कि कराची का कौन सा इलाका है हो सकता है कराची के बहुत सारे इलाकों में ट्रांसमिशन जा रही हो किसी एक जगह। बिल्कुल ये गल मरियम साहिबा थैंक यू वेरी मच। राजा साहब वेरी इंफॉर्मेटरी प्रोग्राम है। अच्छा असा समझी गया बहुत मेहरबानी उन्होंने मकसद आ कि भई असा मालूमाती गल्लां कर रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। हमारी हंसी की वजह आपके आने से
लौट आती है। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਧੂੜ ਪਟਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅਸੀਅਤ ਹੋਏ सानू कोई कुद कतारियां ही कड्डे ते आसी ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਉਸकी कब तक चंड कड्डी मारा हिफ्जा आपका प्रोग्राम शौक से सुनती हूँ, मुझे मैसेज पहली बार किया जी, खुश आमदेद। रुबाब जहरा, वाह क्या खूबसूरत नाम है। आपका शो बहुत प्यारा है भट्टी भाई, माजरत चाहूँगा, और आपकी आवाज़ भी। थैंक यू सो मच मेरी बहन। सिकंदर अली मैरी, ये बलोच हैं, खैरपुर मीर सिंध से। मैरी क्या है मुझे मेरी ज़ात है, ये नाम के साथ है, सिकंदर अली मारी। मरी नाम है मरी, हाँ हाँ अच्छा वो शाजिया मरी भी तो एक अरकान पार्लियामेंट है। अच्छा ये वो मरी होगा। हाँ हाँ शाजिया मरी, ये मैरी नहीं है ओके। सिकंदर अली मैरी नहीं, मरी मरी, अच्छा आम मरी जैसे हम ये बोलते हैं। हाँ उसने स्पेलिंग और होने तो इसने स्पेलिंग हाँ स्पेलिंग इसने MARR आई है, वो MUR। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैरपुर सिंध से सिकंदर भाई, माजरत आपका नाम मैंने सही नहीं पढ़ा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रोग्राम में हमने शामिल करने जी लाले की आवाज़ और इसकी मियाँ वाली से आई हुई रिक्वेस्ट, और मियाँ वाली आले डाडे लोग नाराज थी वह दिन। हाँ सील कुकड़ बड़े चंगे होंगे ने उत्थे। हाँ भाई सोनियो किद्दां लंघदी है, हो जा शुरू। कुछ सब्जी सुब्जी पक रही है आजकल, विच गोश्त पांदे हो कि नहीं? आजकल बड़ा मजा आशना भिंडी गोश्त ना। ओए हेलो, ओए बगैर जुबान तो बाबे हैं सस्ते जॉगर पाना लिया, कल करेले गोश्त तो नहीं हटिया, आज भिंडी गोश्त पा लिया है। यार गल सुन, ये कोई कापी खरीदी है? माड़ी गल सुन, जे असां की नहीं ना सकने बनाई ना सकने गल्लां नाल मजा तक ही नहीं है ना। वो भी क्या बातों के मजे यार, बातों के मजे तो देखे ना, वो कहानियां सुना सुना के लोग 5-5 साल लगा के चले गए, मैं और आप वहीं के वहीं, हमारे बच्चे वहीं के वहीं। तो फिर इसा तरह ही ये तो इसा तरह रूटीन बन सी ना भाई, गल इतनी सारी है। आपको मैं अगर आज कहूँ कि राज साहब आप अपने बच्चे का इंग्लैंड में दाखिला कराए ना, ज़रा 4 साल यूनिवर्सिटी के लगा के आए, पढ़ा लोगे? सवाल ही पैदा नहीं होना, हमारे को टिकट है जो पैसे कोई नहीं, तो फिर कहानियाँ ना सुनाया करें यार। मैं भी यह गल बाना है ना कि कोई यह जा तरीकाकार होना चाहिए ना कि कम से कम असां की रिलीफ मिले, असां अपने बच्चियां की कोई तालीम याफ्ता बनाई है, कोई सस्ती तालीम हुआ यार। तालीम नहीं सस्ती हो सकती, बातें हो सकती हैं सस्ती। यार फिर ये तो असल असा ने आवाम भी तो बिल्कुल सुती ही ना, उन्होंने भी दिल होना। हुण जदों ना ये ऑनलाइन वाला सिस्टम शुरू होया ना, क्या ज़रूरत है, कॉल करते हैं, मोटरसाइकिल वाला आएगा, वो आपको सब्जी भी दे जाएगा, आपको कीमा भी दे जाएगा, बिल्कुल। पिज़्ज़ा मंगवाना है, बर्गर मंगवाने हैं, मेरी फाइल वहाँ रह गई है। अच्छा एक असा ने एक वाकफ आ, मैं उसको पूछा, मैं खैर बहुत मच्छर है वगैरह था यार, उसका जी उन्हें इलाज करने हैं। मैं कहा आधी राती क्या इलाज कर से, दुकाना बंद हो सन, उसका छोड़ो ना जी। तो क्या इलाज हुआ? काल की तीस, अच्छा इतने ना वो लोशन नहीं सा मच्छर है जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ जिस्म पर लाने वाला, तो उतने उसकी वो मोटरसाइकिल वाले पैसे देते। मैं कहा गल सुन, अच्छा यानी वो वहाँ से बाय करके तो वो दे गया? हाँ दे ही गया। वेरी गुड। मैं आख्या यार गल सुनो, तुस आपो की नहीं ये दिहाड़ी भी कौन जाए, हूँ तो अगली गल सुनो, कौन जाए, यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे, पेट्रोल लगेगा, आएंगे जाएंगे यार, बस हम तो सब्जी भी इसी तरह मंगाते हैं। पहले होना सा बंदा आपू हथ लाई के तकना सा, करेले ताज़े है नहीं, तोरियां ताज़ियां ही नहीं, टमाटर जड़े कोई गले तो नहीं। हुण जिसलै तुस किसा की आखने हो कोई चीज़ आने से, वो क्या पता तू मुसी केड़ी चीज़ चाहिए आना। हाँ वो तो उसको जो दुकानदार देगा जिसके पास ये ऑर्डर गया होगा। हाँ अच्छा आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। मेरा ये जो ऑफिस है इधर ही करीब वाला, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जहाँ हम अक्सर बैठते हैं, वहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई। ये जो केबल होती है आपके पास भी है राज साहब, ये सिर्फ केबल, चार्जर नहीं, कितने की होगी अंदाजन? 80 रुपये नहीं, चलें 150-200 की कर लें, चलो ठीक हो गया। अब वो भाई साहब आए हैं मेरे ऑफिस में बैठते हैं, जिगरे ख़ास हैं, वो आए हैं तो वो केबल घर भूल आए। अच्छा
तो उन्होंने वही ऑनलाइन बाइक वाले को भेजा, घर फ़ोन किया कि उसके हाथ वो केबल वो आया, उसने मेरा ख्याल है उसका बिल बना 90 रुपये के कुछ इस तरह, वो इधर इसी सोसाइटी में ही है, 90 रुपये के 80 रुपये उसने उसको दिए हैं, सिर्फ केबल उसके हाथ में थी। वो ऊपर चढ़ा, हमारे ऑफिस आया, उसने कहा सर ये फलाने साहब की केबल। हाँ जी, घर फ़ोन किया बेगम को, हाँ मिल गई। मैं क्या और मैं तो हूँ पता है और खतरा पिया क्या एक किसी ने कार को बंदा मरी गया ना अगर वो ऑनलाइन डाले क्या सुन क्या कि आप इस तरह करें, आप उनको गौसल दिलवा करना, बहुत अच्छे, आप वहाँ से उनको एक डब्बे में पैक करके, यानी अपनी जो आपके कहने का मकसद है कि जो जिम्मेदारियां लोग उससे भी जान छुड़ा जाएंगे। बिल्कुल छुड़ाई गया सो। मशीनी दौर और नवाबगिरी, जब तक बच्चे की ये पता होना सा ना कि प्यो बाहर खलता स्कूल के नेस्ता आया, वालिद बाहर है, हाँ यानी पेरेंट्स जब जाते थे लेने, वो डरे रहने से। हाँ और उन्होंने बेटा वहाँ से वो फलां गाड़ी आजकल ऑनलाइन सर्विस है, वहाँ से आप बैठें और घर आ जाएं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपको कैसे हूँ वो बच्चा जरा वो 2 घंटे फिरना रहना का पीछा, नेट काम नहीं कर रहा। हाँ मैं कैसे बुक कराता राइड? वो फिर मैंने वो फलां को कहा, फिर वो आई, गाड़ी आई, वो आ नहीं रही थी, फिर उसने कहा मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, उस वक्त राइड वहाँ पर मौजूद नहीं थी, मुझे घंटा इसलिए लग गया, बच्चा होना का पीछा फिरना पे मॉल शॉल में, हाँ सेल्फियां सुल्फियां सहेलियां और दोस्त, अच्छे अच्छे शानदार स्कूलों ने विच इस्लामाबाद ने मैं अपनी अखियां तकिया, अज भी तकिया और इस तो पहले मैं कई बारी तकी रहा क्या कि प्रिंसिपल मिन्नतां पे करना, स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स नहीं, प्रिंसिपल मिन्नतें कर रहा है, मिन्नतां पे करना। ये कैसे हो सकता है? मैं दसना जे पिया, मैं आपू विच खलता हूं। प्रिंसिपल तो राय साहब एक ऐसी अथॉरिटी होती है कि उससे सारे कांप जाते हैं। वो होती थी, हमारा जो हेडमास्टर या स्कूल की प्रिंसिपल होती थी, वो बाहर निकलती थी कमरे से तो मैडमें कहती थी कि आवाज ना आए। असा हुण भी अगर ऐसे ही पता लगा कि असा उस्ताद पेश ना, असा उसने सामने बैठ ना लगे, बिल्कुल हमारी तबीयत खराब हो जाती है। और जितने भी ये ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल है ना, इन्होंने यकीन करो कि बाहर लड़के लड़ाइयाँ करने से खलते, एंटर चाहे, राड चाहे, पिस्तौल चाहे, लड़ने के लिए गरम खून, बिल्कुल। और उनकी प्रिंसिपल तरले पे करना, पूछो क्यों? इस वजह नाल कि अगर इनकी मैं स्कूलों कड्डी सटिया या कॉलेज तो मैं कड्डी सटिया तो मेरा बिजनेस खराब होगा। हाँ ये इतने तो 15 लड़के हैं और बदनामी लैदा। हाँ, मकसद है कि एजुकेशन पर इतना जोर नहीं दिता गशना पे, लड़का नालायक दर नालायक उसकी कटने नहीं पे, फेल होई जुलना पिया। एडा बड़ा दांदा केड़े क्लास ही पढ़ने, 7th में, वो निके निके बच्चे की दे पैरों थला पे देना, परवाह ही कोई नहीं। ठीक है, और फौरन आज पार्टी है, आप इस तरह करें, सब ने अपने अपने घर से ना चीज़ें बना कर लानी है। हाँ ये प्राइवेट स्कूल्स में होता है। अच्छा सुनो ना, बना और शेयर करनी है आपने स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा बनाई की नहीं आए, वो टीचर सारियां खानियां, हाँ उनकी सेहतों से लगता भी है। सुनो ना, उनकी पता क्या करनी है, आप स्टॉल में लगाएं और आप यहाँ से खुद खरीदेंगे चीज़ें। मैं हूँ अपने घरों बनाई का आंदी पट्टी, हूँ स्टॉल लगा, ठीक है, मैं स्टॉल में रखी सटी, हूँ मैं खुद उतों खरीदना पिया। यार मी ये सेंस नहीं समझ आई, वैसे मीना बसा रहा है यार, यार को गल ही करने लिए ऐसा कुछ मैसेज शामिल करते हैं ख़वातीन हज़रात। नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। आसिफ जावेद, पाकिस्तान आर्मी, भावलपुर कैंट से। एजाज अब्बारी साहब फ्रॉम नीलम MZD। हसनैन साहब सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। यासिर भाई सियालकोटी अटक विद मिसेज अतीक भाई, शो सुपर डुपर है, 6 साल से सुन रहे हैं। आपका एक सॉन्ग प्ले कर दें ब्रो। राजा साहब आप ही कहो कि प्ले कर दें वरना भट्टी साहब प्ले नहीं करते। और वो सॉन्ग कौन सा है ये उन्होंने नहीं लिखा, गए भागे सुन रहे हैं, सॉन्ग नहीं लिखा जी उन्होंने, जो प्ले करना है वो कौन सा है। चलो फिर अग्गा अपनी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब और बाबा जी। ठीक है भाई, आपकी आवाज़ की क्या ही बात है, मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, अच्छे लगे हैं भाई। पहली दफ़ा मैसेज किया है आपके
आपको भाई कैसे किस किस दिन होता है प्रोग्राम वो मैंने बता दिया, पीर से जुमेरात, एवरी मंडे टू थर्सडे। मलकू का सॉन्ग प्ले करें, ओके फाइन, अभी तक नहीं प्ले हुआ, चले मैं प्ले कर देता हूँ। नेट पे आपकी पिक याद से भी मलकू सॉन्ग प्लीज़ प्ले कर दी, अफशी है और नेट पे उन्होंने पिक्चर्स वगैरह देखी, बड़ी मोहब्बत जनाब, वो बस सारा कैमरे का कमाल है। सलमा हमारी बहन गुलबर्ग लाहौर से हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं वड़ी साहब और राजा साहब आला शो कर रहे हैं, एक होती हैं बोलियाँ, अच्छा माहिया टप्पे भी होते हैं और बोलियाँ भी होती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बाजी अरी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, नाले काने इन्हां दे बहुत तगड़े है। सनू ये भी पुराने मखलूक है ना, ये भी नाल, अब उन्होंने आपने माइये टप्पे का जिक्र किया, उन्होंने विच बोलियां पाया कि ये क्यों भूल गए हो? हाँ वो तेरे नां ते बोलियां पाना है ना, इदा ही है ना? नहीं वो ये जिसकी असा हुन जिसा नोक जोंक होनी ना, जी जी, एक बोलना उधर फिर दूआ बोलना, ये बोलियां होनी। अल्लाह अल्लाह। एक ट्रैक के बाद वापस आते हैं और फिर आपकी लाइव कॉल्स 111-111-894 पे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। यू कैन कॉल अस ऑन 051-111-111-894। दिस इज सुन एफएम 89.4 इस्लामाबाद। वेलकम बैक दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर और इंतहाई जिसे कहते हैं कि मालूमाती गुफ्तगू। हमारी 2 से 3 किताबें मार्केट में अभी तक नहीं आई क्योंकि हमारे पास छापने के लिए पैसे नहीं हैं। हमने जब छापे हैं लोगों के पेपर छाप के ही नकल की है। और बिल्कुल जिसले छापने उन्हें दी है तो अग्गा जो बंदे बैठे से उन्हें कहा कौन है तू है? कौन है? चल टी हो। ये टी क्या होता है? निकल इधर से। हाँ निकल इथों। असा कहा जे ओ क्यों? उसने कहा कोई खर्चा असा कि दे से। हो तू ये किया दिया हुए किताब असा लिखी, उन्हें कहा ये देना पैसी है, हर जगह देना पड़ता भाई खर्चा। हाँ ठीक है। मैं अगर आपने किसी सरकारी अस्पताल में जाना है और जल्दी बारी लेनी है तो वो उधर जो एक अदद सलवार कमीज़ ग्रे कलर की पहन के बैठे होते हैं ड्यूटी पर, अगर आप उनसे अच्छी तरह सलाम दुआ करेंगे, उनको सलूट मारेंगे। देखिए मेरी अब पार्लिमानी गुफ्तगू चेक करें ताकि इस पर किसी किस्म का कोई कदगन ना लगे कि आप उसको सलूट मारेंगे और उससे अच्छी सलाम दुआ करेंगे तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। बिल्कुल ही है। और अगर आपने जाए कहा ना वो कितनी देर लगेगी यार, डॉक्टर आपका बैठा भी है कि नहीं, इतनी लंबी लाइन थे, बस फिर आप अच्छा फिर असा गलत आखने हैं मुल्क ने सरबराह की गलत पट्टी साहब मैं तो तुसा सभी हैं, मैं कल्ला मेरे ते पा देता है यार गलत सुनना मिसाल में देती। अच्छा मिसाल नाल कहा करो ना कि ये मिसाल है। कि ताड़ा तो पक्का है ना, मैं वैसे मिसाल देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आख्या कि भाई ये असा जिला तकड़े ना चौक ने विच इशारा बंदा सज्जा खब्बे तकने इस तरह कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं खलता, छिकी खड़ी गड्डी निकोल उस्ताद जे को खलता हुआ मजाल 1.5 मिनट ना छोड़ी 1.5 घंटे ना इशारा हुआ ये लड़ ना लगे तू पता 1500 रुपये ने चलान कर सुन। और राजी एक वीडियो है, मैं मेरे पास उसका लिंक होगा, अगर मैं आपको भेजूंगा आप एंजॉय करेंगे। एंजॉय इन द सेंस ये जो बात कर रहे हैं वैसे तो वो बहुत सारे लोगों की अपाहज होने का सबब बन रहा है। एक चौक है यहाँ पंजाब में शेखपुरा के पास, वहाँ का CCTV फुटेज है। अब वो फुटेज है 1 महीने के अंदर कमोबेश 80+ हादसात हैं एक मोड़ पे, एक ही मोड़ पे। और मोड़ भी कोई इतना वो नहीं है कि लेफ्ट से भी गाड़ी आ रही, राइट से भी आ रही, उधर से हाईवे है, नहीं, एक आम शहर का सर्विस रोड है, उसके ऊपर एक कट है जो अंदर गलियों की तरफ जाता है और एक कट है जो बाहर शहर की तरफ जाता है। वो रॉन्ग आने वाले 80 से ज़्यादा, आप वो 1.5 मिनट की वीडियो आपको हंसी आना शुरू हो जाएगी कि यार ये कौन लोग हैं जो रोज़ यहाँ से गिरते हैं और फिर भी यहीं से मुड़ते हैं यार, तक बेअक्ली नींद तो आई। हाँ, और वो उस बंदे ने CCTV फुटेज सिर्फ इसलिए लगाई है और साथ उसने कैप्शन लगाया हुआ था कि मेरी कौम का अल्लाह ही हाफिज है। सामने दुकानें हैं, दूध दही की, ये वो, कोई रॉन्ग मुड़ रहा है ना तो सीधे आने वाले से लग गया है, कोई सीधा आ रहा है तो वो रॉन्ग आने वाले से लग गया है, कोई मोड़ पे दोबारा रॉन्ग काट के वापस जाने की कोशिश कर रहा है तो पीछे से आने वाले से लग गया। और हादसात किसके हैं? बाइक और रिक्शे के, कोई गाड़ी का नहीं है कोई, क्योंकि मेन रोड भी नहीं है। वो एक चौक ने विच ना मैं तकिया कि 2-4 बंदे से तो वो पुलिस मुलाजम ने नाल ना इस्लामाबाद ने विच तू मैं पे करन, ठीक है, मैं गड्डी आस्था की मैं साइडर खली रहा, तुम्हें पता मैं पूरा फिर मजा के ना नहीं वो तो ना पूरी तुसी रोड दी मासी मुसीबते हो। अच्छा, उता जिसले मैं खली रहा ना खलता तो मैं कहा क्या रोला, उन्हें आखा जी कि मैंने हेलमेट अपने
पहना नहीं था, मैंने स्टीयरिंग के साथ टांगा हुआ था। तो इन्होंने मुझे रोका चालान करने के लिए। साथ ही थोड़ी देर बाद एक पुलिस मुलाजिम वर्दी में बगैर हेलमेट के गुजरा था। मैंने कहा जी इनका भी आप चालान करें ना। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है वो पुलिस मुलाजिम है, हम उसका क्यों चालान करें। वाह। उसने कहा यार उसने सिर लोहे ना बनया। अच्छा दसो जरा मैं वो बंदा सही पे आना। उस आगा जी मैं तू ना जाना, मैं चलान ता करासा आप जे उस बंदे ना भी चलान कर सी दे। फिर तो ये मुश्किल हो गया ना भाई। आप ना वो चलान पे करा उसने मुलाजम ना उन्हें आगा जी असं उन्हें आगा जी उसने इशारे भी कोई नहीं, नंबर प्लेट भी कोई नहीं उसने, और हेलमेट भी नहीं चलाया। उस आगा मैं शर्तिया आना, उसको लाइसेंस भी नहीं आने लगा। बिल्कुल ही दुखी प्रोग्राम। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ सारे तक कानून बराबर होना चाहिए ना। बिल्कुल। और जो मैं राज साहब बात कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि कानून पे अमल दरामद जो है वो शहरियों का काम है। अब हर गली कूचे के ऊपर तो कोई पुलिस वाला खड़े होकर आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ से टर्न मत लें। अगर आपने देख लिया कोई हादसा कि किसी की गलत मुड़ने की वजह से हादसा पेश आया है तो आप नेक्स्ट टाइम खुद केयर करेंगे, लेकिन वहाँ आप बार बार वही हरकत करेंगे। जैसे एक आम बात है, ब्रेक का टाइम है कि राय साहब आपने देखा होगा कि कोई एक गलत बाइक वाला मुड़ जाता है तो उसके पीछे 20 जो आ रहे होते हैं वो उसी तरह मुड़ते हैं कि चलो इधर से गुजरो, कि इधर से जगह है, कच्चे से निकल जाते हैं, कच्चे से। और वो जो पहले वाला गिरेगा तो पिछले 10 भी गिरेंगे। लोग चल पड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि 1.5 मिनट 1 मिनट ऊपर से घूम के आने के लिए। यानी इतनी इनको जल्दी होगी, इतनी जल्दी होगी कि यार मैंने मेन रोड के ऊपर आपने भी देखा होगा F9 के ऊपर जब ट्रैफिक कभी ब्लॉक होती है लोग F9 पार्क के ग्रीन बेल्ट पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं। और बिल्कुल और फुटपाथों पर चढ़े और हॉर्न मार रहे हैं, पैदल टूर रहे हैं। ओए परे हट। यार मैं हैरान होता हूँ कि ये है मेरा पढ़ा लिखा शहर और ये यहाँ के ये लोग इस तरह के हैं जिनसे ये सिग्नल का वेट नहीं हो रहा। क्या बात है यार। और फिर ये अच्छा ये बाहर जाके लाइनों में ऐसे लग जाते हैं जैसे इनका बाप और वो सारे जो हैं वो लाइनों में लगते थे। बड़े उधर जाके ये कानून के अमल दरामद हो जाते हैं क्योंकि कहीं इंग्लैंड की नेशनलिटी ना निकल जाए, कोई जर्मनी से वापस ना भेज दे, डिपोर्ट ना कर दें। वहाँ वो इतनी लंबी लंबी लाइनों में, इवन के मॉल में मैंने देखा है जी। मैं खुद 2-3 कंट्रीज़ में गया हूँ। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। इंग्लैंड में ये ना एक हर साल एक वो सेल लगती है। हाँ बिल्कुल, वो ऑफ वाली ना बर्मिंघम वाली साइड पे। तो मैं वहाँ था तो ज़ाहिर है मेरे पास भी उतने पैसे तो नहीं होंगे और मैं पहली दफ़ा गया हुआ था। तो मुझे जो मेरे साथ कोलीग्स थे उन्होंने बताया कि हम यहाँ से शॉपिंग करते हैं साल में एक दफ़ा। तो मैं बड़ा खुश, एक थे इंग्लैंड, दूजा इंग्लैंड के कपड़े ये वो। तो मुझे पता चला कि वहाँ लोग सुबह यानी वो अगर 8 बजे दुकान खुलनी है तो 7 बजे ही लाइन लग जाती है। बिल्कुल ही गल ठीक है। और वो लाइन किसकी लगती है? वो लाइन उनकी तो नहीं लगती जो खुद वो ये किसकी लगेगी? यही जो गए होंगे वर्क परमिट्स पे। और ये गल जरा सस्ती चीज़ां लोटना तो राय साहब किलोमीटर लंबियां सर लाइन। तो उस नहीं गल बाने इस्लामाबाद ने विच जिसलै हुण सेलां लगियां ना बड़े बड़े माल्स ने विच, तुसां यकीन करो कि एक ऐसा माल मैं उत्थे मौजूद सां ते मैं उसका नाम ना करना, इस्लामाबाद ने विच बहुत बड़ा माल है। उत्थे एक ब्रांड सा उसने विच जिसलै सेल लगी औरतां वो वीडियो वायरल हुई है। हाँ एक दूए ने बाल छिके, शीशे तरोड़े ने, बिल्कुल सूट खाली छिकने मारी मारी एक दूए की। तो आखिर जनाना पुलिस बुलाई गई। ऐसा ही है। और उन्हें बंद कर छड़े, उन्हें बंद करो। मेरा दिल करता है इस ब्रांड का नाम ले लूं ताकि लोगों को समझ आ जाए, वीडियो देख लें। और वो तमाम के तमाम पढ़ी लिखी खवातीन है जी। वो मॉल जो है वो मॉल जो है वो कहीं कच्चे शदरे या टोक काला खान में नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा करें VIP एरिया। हाँ जी। और उसकी कम से कम जो सेल प्राइस है उस सूट की वो 3200-3500 से शुरू होती है। और वैसे वो 20-25 हज़ार रुपये की खाली एक शर्ट भी बेचते हैं बिल्कुल जो कि बिकती। तो वहाँ ख़वातीन की कम से कम जो तादाद हमने देखी थी वीडियो में 350-400 ख़वातीन थी। बिल्कुल दरवाजे बंद थे। 10 से 15 कारकुन थे मेल उनके जो दरवाज़ों पे खड़े थे और अंदर कोई 8 से 10 लड़कियां थी जिन्होंने डील करना था, जो सेल्स गर्ल थी। यूं ही पहला दरवाज़ा खुला है ना जी, आले माल बाहर बंद सा
उफ ਸਵੇਰੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਕਿਸਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भक्ति। हाँ भाई संज्ञा के हाल है? मैं ठीक हाँ राय साहब, तुसी सुनाओ। ओए यारा बस ना पूछो, है महंगाई लाख तरोड़ी सटे है। वो तो सबका ही लक जो है वो त्रुट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जुड़ भी जाएगा। वो जुड़ जाए से याद है राय साहब, एक सस्ता इलाज भी होता है, पता, वो भी बड़े पैसे कमाते हैं और लोग सस्ते इलाज के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क भी कर लेते हैं। वो किस तरह? यानी सस्ते इलाज से मुराद है कि और कुछ ना हो। देखें, मैं ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना चाहता कि सरकारी हॉस्पिटल जैसा भी है लेकिन इलाज हो जाता है। मेरे वाले साहब का टीबी का जो इलाज है वो पिम्स हॉस्पिटल से हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। आज से तकरीबन 12 साल पहले उनके फेफड़ों में पानी जमा हो जाता था। अल्लाह ना करे हुण हुआ ते माशाल्लाह पिम्स में गए, मैं वहाँ रहा, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वो जो ऐसे लोग नहीं कहते ये फलाने को ले जाओ ना वो बाँ इंज कर देगा। हाँ, कोई कहे मेरे पट्ठे में ये है, वो फलाना माजू नहीं है, वो बड़ा शानदार हो इंज ना लत रख के दोवें बावां फड़ के कड़ाका जा कढ़ दे, बस पट्ठा कदी नहीं लैंदा। हाँ, या इस तरह करो मासी जीन होरों को चले जाओ। हाँ, ये सस्ते और इस तरह की चीज चक्कर में लोग पढ़ के ना बेड़े गर्क कर लेते हैं और अभी भी कर रहे हैं। और ना ही वो टैक्स देने, हाँ, ना उन्होंने कोई दुकान ही, ना बिजली, ना खर्चा, ना कोई, कुछ भी नहीं। उल्टा जिसने कार कशने उसको रोटी भी खाई, रोटी भी खाते हैं और जाते वक्त वो उसको 1000 रुपया 500 खुशी में पकड़ा रहे हैं उसकी किन्ने से कशने। हाँ, छोड़ी कशने, हाँ, कि उसको लेकर आओ। मैं उधर एक बंदा हमारा वाकफ था, मैं इसके पूछा, मैं रखो तो जुने है काम वाली को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। है काम वाली को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। ना करो जी। मैं कहा क्या मतलब? उसका यार बेड़ा ही घर को गया यार। अच्छा जी। वो किस तरह? उसका सुबह उठता हूँ 7 बजे, बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ, ठीक है, वापसी पर फिर काम वाली को लेकर आता हूँ। पट्टी है, पक्का पट्टी है। अच्छा, वो उठा छोड़ने तो बाद फिर उस तो बाद जिसला बच्चे के किन्ने से अशना वापस छोड़ी गया, जिसला कार अशना उसला वो दिहाड़ी ना कम शम करी का फारग हो होनी वाणी साहब जी मनु छोड़ा ना, फिर उसकी छोड़ सकना पट्टी, पक्का पट्टी, एक नेड़े दी स्टोरी है। हाँ, अच्छा, ये काम शुरू हो गया है। अच्छा यार, ये खवातीन ने वैसे क्या चाहती हैं कुछ? और ये औरतां याद पता नहीं तो यो सी या ना उसी, बल्कि यकीनन होना चाहिए ना। असा ने माँ प्यो, असा 5 भैन भरा हूँ भी थे, अल्लाह सारे की जिंदगी दे, आमीन। यकीन करो असा ने वालदा सारे घर ने कम करने, मेहमाना ने भी खिदमत खातर करनी, असा सार कलियों कली माई, और उस सारे ने कपड़े भी धोने सी। असा नहीं वालदा वो सारे की रोटी भी पकाई के देनी सी, नाश्ता भी पकाई के देनी सी, सारे घर न सफाइयाँ, फर्श धोने, वाशरूम साफ करने, मतलब पूरे करना जड़ा भी काम। और इसमें ये शामिल कर लें कि वो बेबे साहिबा अपने हस्बैंड को भी राजी और रिश्तेदारों का मिलन मिलान, फौतगी, शादी भी। जी वो सर जी, ये भी बड़ा काम है। बच्चे ने कपड़े प्रेस करने, इस्त्री करी के यूनिफॉर्म सवेरे तैयार हो। और हमारी माएँ तो यानी वो बेबे ऐसी होती थी ना कि अगर अब्बा जी सख्त भी होते ही थे, सख्त सबकी थे, तो आप डिस्पेंसरी नाल चले जाना बच्चे ने लेके ना, उधर मसला मसाइल कि यानी कि अब्बा कहेगा वो इन्हें खंघ लगी, इन्हें एक खादा होएगा। आपको टोकरी चाहिए, वो पुरानियां प्लास्टिक की टोकरियां होनी सी, वो टोकरी चाहिए, उसकी सीधा जनाब गए, उस सब्जी बाई, नाल गोश्त बाया, नाल दही बाया है जी, नाल 2-4 और चीज़ां की टोकरी चाहिए, फिर मुड़ वापस चौक के खुद। अब तो भाई वो बेबी नहीं उठाया जाता, उसके लिए वो हस्बैंड को वो आजकल वो पाउच पहनाया जाता है, और यहाँ रेडी प्राम कहते हैं उसको अंग्रेजी में, वो उसके ऊपर झगड़े हो रहे होते हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, और उसमें वो कहते हैं सर ये लाओ नहीं है, हाउ डेयर यू। कस्टमर से ऐसे बात करते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो हम क्या खाना नहीं खा सकते? कहते नहीं सर आप उठा के ले जाइए, बेबी चेयर मौजूद है अंदर।
इस पे झगड़े हो रहे होते हैं। बस इ'यै गल्लां ही एह् हुन असां लोग इतने ओ जिसके आने आराम तलब आर्टिफिशियल हो गए हैं। वेलकम बैक दोस्तों, ये सुना FM 89.4 इस्लामाबाद है और मैं हूँ आरजे भट्टी और कुछ ऑफर किस्से सुना रहे थे। इस गाने से बड़ी यादें वाबस्ता हैं राजा साहब की। उस ज़माने में जो है एक जानवर आगे बांधा होता था, रेडी के साथ ये निकलते होते थे, रेस भी लगाते थे केमाड़ी के, कराची में। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं उसमें। घोड़ा गाड़ी यार, घोड़ा गाड़ी भाई। भाई गल इतनी सारी है, पुराने सादे ज़माने और वो इतना ज़बरदस्त एक वो पुराना दौर होना सा, ब्लैक एंड वाइट ना है जी, कलर्ड आया, फ़र्क पई गया। और पुराने दौर नहीं, अच्छा एक हीरो इस पहाड़ी पर खलता, हीरोइन उस पहाड़ी पर खलती, और एकदम जनाब एक इतना मज़ा आशना सा, वो एक नेचुरल एक चीज़ां होनियां सी। हाय हाय हाय, तो बड़ा स्वाद आना। अल्लाह आपको सलामत रखे। खादिन साथ वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म के गम और परेशानी से दूर रखे और इस सोनी धरती पाकिस्तान को ता क़यामत कायम रखे। हम जिंदा रहे, ये सांसें चलती रहीं, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। लाखों करोड़ों दुरूद उस ज़ात पाक पे जो वजह कायनात है, और लाखों करोड़ों सलाम उनकी आल औलाद पर। पाक फौज तू जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।